हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास मॉडल साल पेपर है 2021 का। तो मॉडल पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आप पूरा सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सॉल्व करके आपको हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन जो कि यूपी बीएड 2021 में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतना टाइम इन्वेस्ट किए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2022 में आने वाले होंगे वो भी हम आपको पूरा बताएंगे, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2022 से पूछे जाएंगे उसके आसपास चीज़ें हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम पेपर पैटर्न जान लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा इस बार 2022 में। तो आप यहाँ देख सकते हैं पेपर पैटर्न जो है वो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में भाग आ के सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन रहेंगे, और खंड बा में आप देख सकते हैं यहाँ पर खंड बा में फिर 50 क्वेश्चन रहेंगे। खंड बा में हिंदी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और खंड बा में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हिंदी भाषा है हिंदी भाषा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, और खंड आ में सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन। और अब देख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या पूछा जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में भाग आ में जो है वो अभिक्षमता परीक्षण होगा, यानी तर्क शक्ति अभिरुचि के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। और जो खंड बा है द्वितीय प्रश्न पत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर खंड बा में विज्ञान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट है तो आपसे साइंस साइड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की टोटल 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं। अगर आप आर्ट साइड के हैं तो जो 50 क्वेश्चन है वो आर्ट साइड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप कॉमर्स साइड से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स साइड से बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपसे 50 क्वेश्चन बीएड 50 क्वेश्चन कॉमर्स साइड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र में खंड बा में आपको मिलेंगे टोटल 50 क्वेश्चन। दोस्तों हमने आपको पेपर पैटर्न बता दिया। अगर आपने इसके पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है जिसमें हमने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का उसको वो डाले थे, सिलेबस डाले थे, यानी कितना आपको पढ़ना होगा कि सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और हम इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हम देखेंगे टोटल 50 क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम खंड बा के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम खंड आ में पहुंच चुके हैं। सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र का ये खंड आ है, सामान्य ज्ञान का, सामान्य ज्ञान या फिर जीके क्वेश्चन या फिर आप इसको कहते हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चन। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायुमंडल की संरचना में धरातल में कौन सा मंडल 32 से लेकर 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। यानी वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा वो मंडल है जो 32 से लेकर 60 के बीच में स्थित है, वो कौन सा मंडल है। ऑप्शन ए है आयन मंडल, ऑप्शन बी है ओजोन मंडल, ऑप्शन सी है ब्रह्मंडल, ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु भरा होता है या फिर जो एयर है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल पृथ्वी की सतह से उनको ऊंचाइयों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो हम आपको नाम भी बता देते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल। तो ये 5 मंडल हैं जो कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के आधार पर, दूरी के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर इनको 5 परतों में बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन का आंसर भी हम जान लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह से 32 से लेकर 60 किलोमीटर की जो ऊंचाई में पाया जाता है वो समताप मंडल है। समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं क्योंकि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है, और जो कि सूर्य से परावैंगनिक किरणों को रोकती है। जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती है उसको अवशोषित कर लेती है, और इससे पृथ्वी को सुरक्षा मिलती है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। ओजोन मंडल समताप मंडल दोनों एक ही हैं, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है इसलिए इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप जान चुके होंगे, आंसर इसका बी करेक्ट होगा ओजोन मंडल। यानी वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से लेकर 60 किलोमीटर के मध्य स्थित। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए यूर्थ, ऑप्शन बी टिपी, ऑप्शन सी इग्लू, ऑप्शन डी क्राल। तो मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में जो निवासियों द्वारा बनाया जाता है उनके आवास को कहते हैं यूर्थ कहते हैं, क्योंकि जो यूर्थ बनाया जाता है जो यूर्थ होता है वो पशुओं की खालों से एक अस्थायी आवास बनाया जाता है, यानी वो स्थायी नहीं रहता है। उनका जो भी रहने का आवास है वो अस्थायी रहता है।
और उसको युद्ध कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए वर्ष 2016, ऑप्शन बी वर्ष 2014, ऑप्शन सी वर्ष 2012, ऑप्शन डी वर्ष 2010। तो आपने इंद्रधनुष मिशन योजना के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में स्टार्टिंग हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2014 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ये मुद्रा संकुचन, ऑप्शन सी है स्वर्णमान, ऑप्शन डी है आर्बिट्रेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्णमान। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? ऑप्शन ए सर जॉन मैकफरसन, ऑप्शन बी है सर जॉन शोर, ऑप्शन सी है सर जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन डी है चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर भारत के गवर्नर जनरल थे। उनका जो कार्यकाल था वो 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक था। इन्होंने भारतीय राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप की नीति का अर्थ यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय देशी रियासतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने आपको बता दिया इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई? तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है और इसका जो मुख्य होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 यानी कि 2-2 सालों में 2-2 वर्षों में 2-2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी 2-2 वर्षों के बाद उनका वो अपने सेवा से छुटकारा पा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 16 जून, ऑप्शन बी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 29 अगस्त, ऑप्शन डी है 23 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 29 अगस्त। यानी मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है 29 अगस्त को हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्हें हॉकी का जादूगर मानते हैं और ये इन्होंने 3 बार हॉकी में भारत को ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक दिलाया था। और कब दिलाया था, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। तो 1928, 1932 और 1936 में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को हॉकी में। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी इसका राइट था, 29 अगस्त। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल राज्य में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल SSB का गठन किस वर्ष किया गया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वर्ष 1963, वर्ष 1960, वर्ष 1958 और वर्ष 1965। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। भारत चीन का जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था और फिर इसके बाद वर्ष 1963 में सशस्त्र सीमा बल को स्थापित किया गया। वर्तमान में जो है इस समय जो है सशस्त्र सीमा बल भारत और नेपाल तथा भारत भूटान सीमा की रक्षा में तैनात हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1963 वर्ष में 1963 ईस्वी में सशस्त्र सीमा बल SSB का गठन किया गया था और जो भारत चीन का युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं यहाँ पर, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक जो थे वो अफगान
वंशीय शेरशाह सूरी था और इन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को 1540 ईस्वी के बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इन्होंने दिल्ली पर लगभग 5 वर्ष तक राज्य किया। 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया। 1545 में फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की? ऑप्शन ए मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी दिल्ली अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी नारायण सिंह, ऑप्शन सी तीरथ सिंह ठाकुर, ऑप्शन डी PN भगवती। तो जनहित याचिका जो PIL की अवधारणा का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और जो इसके भारत ने शुरू करने का श्रेय मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, PN भगवती। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? ऑप्शन ए कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन बी बीजिंग चीन, ऑप्शन सी दिल्ली भारत, ऑप्शन डी ढाका बांग्लादेश। तो पीपुल्स डेली चीन का एक प्रमुख सरकारी समाचार पत्र है और इसका प्रकाशन बीजिंग से किया जाता है। इसका प्रकाशन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। तो बीजिंग चीन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीजिंग में ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था और बीजिंग जो है वो चीन में है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी आशा पूर्ण देवी, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी भगवती देवी। तो भारत रत्न पुरस्कार भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में की गई थी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जो भारतीय नागरिक थे, प्रथम भारतीय जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और उन्हीं के ही जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी वाटर पोलो से, ऑप्शन सी बैडमिंटन से, ऑप्शन डी फुटबॉल से। तो प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जाता है। तो प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंध है? तो आप जाने होंगे बैडमिंटन से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए महासभा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी प्रन्यास परिषद, ऑप्शन डी सचिवालय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1967, ऑप्शन बी 12 सितंबर 1972, ऑप्शन सी 31 जुलाई 1962, ऑप्शन डी 18 अगस्त 1977। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है? ऑप्शन ए है कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड जो अभिनेत्री वो हेमा मालिनी शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम में पारंगत है और यह केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में इस समय 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनके नाम है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, ओडिसी और सत्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल ST के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है नीरज सी चौधरी, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई।
तो ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एससी के लेखक है खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? तो वो है उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुलजाम अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी सहकारिता मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने अगस्त 2021 में भारत सरकार के सुलजाम अभियान की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुलजाम अभियान की जो शुरुआत है वो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक से अधिक गाँवों को खुले में शौच मुक्त बनाना था। इस अभियान की शुरुआत आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में की गई है। यह 100 दिनों का एक अभियान था जिसमें 25 अगस्त 2021 को ये लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए कैटिनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी भाभा परमाणु संयंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो CAD का जो पूरा नाम होता है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो इनमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा इसमें जो अनुच्छेद है वो गलत है या फिर सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि यह भारत के सभी लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो ये सही सुमेलित है। और इसमें क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राज्यसभा, जो कि गलत है, सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अब आपको इस बारे में और कुछ बता देते हैं। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। भारत में यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी या फिर रेगुर मृदा। मिट्टी को मृदा भी कहते हैं। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या फिर रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो मृदा है वो मिट्टी है, मिट्टी को ही मृदा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया गया है? तो जो विभाजन है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? तो एकनाथ महाराष्ट्र के एक प्रमुख वैष्णव संत है एकनाथ, और उन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। संत एकनाथ का महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन तथा मराठी भाषा एवं साहित्य से महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा एकनाथ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया?
तो फुटबॉल खेल में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था भारत का। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दिल्ली में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह उसके पास कम सांसद हो। क्वेश्चन नंबर 36 का गलत होगा। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वह राज्यसभा का सदस्य हो, यानी उसको राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है, और यह एक प्रकार की लैगून झील है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए के बिड़ला फाउंडेशन, ऑप्शन बी साहित्य कला अकादमी, ऑप्शन सी अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। तो वाचस्पति पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, और 15वां वाचस्पति पुरस्कार डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, के बिड़ला फाउंडेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मेघालय। तो हार्नबिल त्यौहार प्रतिवर्ष 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है, और हार्नबिल पक्षी नागालैंड का एक राजकीय पक्षी है। यह त्यौहार हार्नबिल पक्षी के संरक्षण का प्रतीक है। तो हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो नागालैंड में मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो जो बैंक का नाम है वो IDBI है। IDBI का जो फुल फॉर्म होता है, चलिए हम आपको यही बता देते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, और यह उद्योगों को दीर्घकालीन तक ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं? ऑप्शन ए सिलिकॉन से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से, ऑप्शन डी क्रोमियम से। कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होते हैं वो IC चिप सिलिकॉन से बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है? ऑप्शन ए बिना किसी प्रोसेसर के, ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन सी एक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर की एक प्रणाली है जिसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम एक साथ प्रोसेस किए जाते हैं। इसमें एक ही कंप्यूटर 2 या 2 से अधिक CPU का प्रयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एक या फिर एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी मलेशिया। तो हाल ही में अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने वियतनाम के नौसैनिकों के साथ दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वियतनाम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? तो नागपुर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है। भारत के महाराष्ट्र राज्य का शहर जो है नागपुर, उसको जीरो मील सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागपुर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नायर द्वारा लिखी गई है? तो कुलदीप नायर द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक।
तो यक्षगान दक्षिण भारत राज्य कर्नाटक का प्रमुख नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी भारत दूरदर्शन, ऑप्शन डी मराठा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो उनका निबंध है भारत दूरदर्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत दूरदर्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और इस पुस्तक में इन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको भारतेंदु दिख रहा है ये भारतेंदु है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो भारत दूरदर्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी विजय तिलक। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 50, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी महमूब उल हक, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर विश्वेश्वरैया द्वारा रचित है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर विश्वेश्वरैया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। तो आप हिंदी देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में खंड आगे में सामान्य ज्ञान क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन और अब हम हिंदी के 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो जो कि खंड ब में आता है तो आप देख सकते हैं खंड ब भाषा हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, श वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंते। श वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ की पिछले भाग का तालु से स्पर्श हो उन्हें ताल व्यंजन कहते हैं। चा, छा, जा, झ, इया वर्ण इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। जैसे कंठ में कौन कौन होते हैं, का, खा, गा, घ, अंग, ये सारे कंठ से उच्चारित शब्द हैं। और मूर्धा से टा, ठा, डा, ढ, अणा और दंत से ता, था, दा, ध, ना। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है तालु। शावर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 है, इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी है विदेशज, ऑप्शन सी है देशज, ऑप्शन डी है तद्भव। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देशज। यानी वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रश्नन में हो, ऐसे शब्द देशज के शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, डूंगा, डिबिया, खिड़की, जूता, ये सारे ही देशज शब्द कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, आप बीती में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास। यानी आप बीती में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए अपवाद, ऑप्शन बी ओढ़ना, ऑप्शन सी प्रभाव, ऑप्शन डी है पराजय। तो इनमें से किसी में उपसर्ग नहीं लगा है, ये क्वेश्चन से पूछा गया है। तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगाया है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य किस काल में है। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्य काल, ऑप्शन डी अनिश्चित काल। अंकित ने गाना गाया होगा तो ये भूतकाल में है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, अपादान कारक का प्रसर्ग है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी लिए, ऑप्शन डी है पे, में, पर। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा से, यानी अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, कैंची किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो कैंची शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधा तितर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा।
तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए अप्रत्यय का प्रयोग होगा। अप्रत्यय लगाने से अनुजा शब्द बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। इंद्रियों को वश में रखने वाला का एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है इंद्रजीत, ऑप्शन बी इंद्रिजीत, ऑप्शन सी इंद्रियातीत, ऑप्शन डी इंद्रदेव। इंद्रियों को वश में रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा इंद्रियजीत, जबकि इंद्रियातीत का अर्थ होगा जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा इंद्रिजीत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है। गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी जो सही संधि विच्छेद है वो ऑप्शन डी है, गय धन अक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है। पाठशाला शब्द है, ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी विदेशी। तो पाठशाला यौगिक शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु या निकट या दूर का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वो आदि, ये सारे ही निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है तो वो कोई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 64 है। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। तो हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उनके निबंधों को ललित निबंधों के लिए मानदंड स्वीकार किया जाता है। कुटज, देवदारू, अशोक के फूल आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संचारी भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी आलम्बन, ऑप्शन डी अनुभाव। तो मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। इनमें हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह ये सभी शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो विद्यो, आगे कौन हवाल। पंक्ति में अलंकार है। हमसे पूछा गया है इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात किसी दूसरे के लिए कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्योक्ति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन गिवन है। इनमें से आपको पता करना है कौन सा शुद्ध है। तो ऑप्शन इसका बी जो है उपयुक्त इसका शुद्ध शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। तो आप देख यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह है, यानी पूछा गया ये चिन्ह कौन सा है। तो ये विस्मय बोधक चिन्ह है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मय विषयाधिबोधक चिन्ह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है। लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ हैं। तो लक्ष्य को क्या कह सकते हैं? लक्ष्य माने होता है एक उद्देश्य, एक निशाना। लक्ष्य माने उद्देश्य भी होता है और निशाना भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है। सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सौंदर्य और प्रेम जो है वो जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है, इसमें से हमको बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो आप ऑप्शन डी दे सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर अशुद्ध है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो ये अशुद्ध वाक्य है। अब देखते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका शुद्ध जो वाक्य होगा उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। तो ये शुद्ध वाक्य है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये शुद्ध है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो ये अशुद्ध वाक्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन है। यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशा धन दा। यहाँ जो विसर्ग के बाद आ आने पर विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाने के कारण विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के अन्य उदाहरण भी हैं जैसे मनोहर, मनोरंजन, शिरोमणि। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा विसर्ग संधि।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? तो ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें कोई भी खंड सार्थक नहीं होता और जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले जा रहे हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर सरल में सा, रा और ला खंडों का कोई अर्थ नहीं है, अतः यह सरल रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 है, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं कहानी और कविता आती है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 है, चपला का पर्यायवाची है। तो चपला का पर्यायवाची शब्द दामिनी है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, ऋजु का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, सरल, वक्र, त्रिकोण, सीधा। तो ऋजु का विलोम शब्द वक्र है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी हम थोड़ा यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। सरल का होता है कठिन, सीधा का औधा, त्रिकोण का खटकोण। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, रात में विचरण करने वाला। तो रात में विचरण करने वालों को निशाचर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, पाषाण शब्द है। तो पाषाण तत्सम शब्द है। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों की त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, कवि, अग्नि, आज्ञा, वायु, वत्स आदि शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का इसका जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 है, अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए फूले न समाना, ऑप्शन बी आकाश पाताल एक करना, ऑप्शन सी बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन डी अंगारों पर पैर रखना। तो इसका जो सही मुहावरे का जो अर्थ होगा वो ऑप्शन सी है, बहती गंगा में हाथ धोना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। यानी उत्साह नामक स्थायी भाव जब वी भाव, अनुभाव एवं संचारी भाव को पुष्ट करता है तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 है, पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? तो पृथ्वीराज की आंखें एकांकी विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था, एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, भावुक शब्द उदाहरण है। तो भावुक का संधि विच्छेद है भाव धन उक। यहाँ पर जो भाव धन उ वो आयु में परिवर्तित होने के कारण अयादि संधि है। अयादि संधि स्वर संधि का एक भेद है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने कैसा शब्द है? तो क्वेश्चन पूछा गया तुमने कैसा शब्द है? तो ये मध्यम पुरुष का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास रचना है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, जब अनीता आएगी तब सुजाता नाचेगी। तो यहाँ पर ये मिश्रित वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 है, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो यहाँ पर क्रिया विशेषण बहुत है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, बहुत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 है, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? तो खंड काव्य में मानव जीवन के एक भाग का चित्रण होता है। इनमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता रहती है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ है। 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ है धन संग्रह की चिंता में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 91 है, उद्यंत का विलोम शब्द है। तो 4 ऑप्शन है, विनय, अवनति, अनुदार, विनीत। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनीत। यानी उद्यंत का विलोम शब्द विनीत है। और जो अन्य है, विनय का होता है अभिनय, अवनति का होता है उन्नति, अनुदार का होता है उदार। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था, विनीत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, छमाही में कौन सा समास है?
तो छमाही का समास विग्रह होगा 6 माहों का समाहार। तो यहाँ पर 6 संख्यावाची विशेषज्ञ है, तो विग्रह करने पर समाहार शब्द का बोध हो रहा है, अतः यहाँ द्विगु समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 है, समुद्र में लगाने वाली आग के लिए एक शब्द होगा, तो वह होगा बड़वाग्नि। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 है, भाव और मनोविकार किसकी रचना है? तो भाव और मनोविकार निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 है, काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी अलंकार, ऑप्शन डी है शब्द शक्ति। तो काव्य की शोभा कारक धर्म अलंकार को माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य की शोभा कारक धर्म अलंकार को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि काव्य में भाषा सुसज्जित, सुंदर और आकर्षण बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 देख सकते हैं यहाँ पर, वैद्यशाला शब्द है, तो वैद्यशाला यौगिक शब्द है क्योंकि यह दो सार्थक शब्दों वैद्य धनशाला के योग से बना है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? प्रबंध काव्य काव्य की वह रचना होती है जिसमें कथा तथा घटना क्रम में चलती है, इनके बीच क्रम नहीं टूटता है। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है, दिग है अंबर जिसका, उसे दिगंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, दिग्धन अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अधिमानता शब्द में अधि उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, अधि का अर्थ है अधिक, ऊपर, श्रेष्ठ या फिर समीपता। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग अधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है और ये लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, बंधन किसका प्रतीक है? ऑप्शन है स्वाधीनता का, ऑप्शन बी अकेलेपन का, ऑप्शन सी गुलामी का, ऑप्शन डी असमानता का। तो जो बंधन होते हैं उसे गुलामी का प्रतीक कहते हैं, यानी बंधन किसी के बंधन है, किसी के अधीन है, तो वह गुलामी है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, यानी हमने सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन देखे हैं और हिंदी के 50 क्वेश्चन देखे, टोटल 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं जो कि प्रथम प्रश्न पत्र में है। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र है, तो द्वितीय प्रश्न पत्र में भी 100 क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चन पहले आपको मिलेंगे तार्किक अभिरुचि के, और 50 क्वेश्चन जो रहते हैं वो अगर आप साइंस साइड के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के रहेंगे। अगर आप आर्ट साइड से एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आर्ट साइड के क्वेश्चन रहेंगे 50। अगर आप कॉमर्स साइड से एग्जाम देने वाले तो कॉमर्स साइड। द्वितीय प्रश्न पत्र खंड आ में जो क्वेश्चन आते हैं वो तार्किक अभिरुचि क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एस और टी साथ बैठे हैं, टी एक अंतिम छोर पर है, पी कामा टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? 4 ऑप्शन है, इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए हम क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं टी एक अंतिम छोर पर है, तो हम पहले इसको एक चित्र के जरिए समझ लेते हैं। तो टी अंतिम छोर पर है, तो टी को हम अंतिम में रख दिए, और पी जो है वो टी का पड़ोसी है, तो यहाँ पर हम टी अंतिम पे है और पी टी का पड़ोसी है, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, और टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन होगा हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम क्यू यहाँ पर रख लेते हैं, क्यू से तीसरे स्थान पर पी है, तो क्यू से तीसरे स्थान पर है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, तीसरे स्थान पर पी है और लास्ट में टी है। तो हमसे पूछा गया है टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन होगा, तो टी के दाएं से चौथे स्थान पर तो क्यू होगा। आप दे सकते हैं यहाँ पर आएगा तो क्यू होगा, और यहाँ पर पी क्यू आर एस टी थे तो टी पी और क्यू पी क्यू आ गए। तो जो भी बाकी बचा यहाँ पर दे सकते हैं क्या क्या बचा है। तो यहाँ पर आर और एस है, यहाँ पर आर हो सकता है, यहाँ पर एस हो सकता है, यहाँ पर भी आर या फिर एस हो सकता है। और हमसे पूछा गया क्वेश्चन टी के दाएं से चौथे स्थान पर, तो टी यहाँ है, टी के चौथे स्थान पर क्यू होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, तो चौथे स्थान पर क्यू है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या चुनिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको गिवन है। अगर आप इन सबको ऐड करें 2 + 3 + 7 + 8 करें तो लगभग आ जाएगा 20 आएगा। आप इसको जोड़ सकते हैं 2 3
5 हो गया, 5 + 7 12 हो गए, 12 8 20। इसको ऐड करिए, 7 5 12 18 तो 20, ये भी 20 आ रहा है। इसको अगर आप ऐड करेंगे 6 6 6 6 18 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो ये भी 20 आ जाएगा। और यहाँ अगर आप ऐड करते हैं तो 1 1 2 5 7 5 12 आ जाता है। तो ये भिन्न संख्या है, यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों में 20 आ रहा है। इसको ऐड करने पर अंकों को आपस में, और ऑप्शन डी को ऐड करने पर 12 आ रहा है। तो ये भिन्न संख्या हो गया। या तो फिर आप इसको ऐसे आंसर इसको टिक कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सम संख्या है, क्योंकि लास्ट में 2 0 8 अगर आते हैं तो वो 2 से विभाजित हो जाते हैं और सम संख्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप 2 से इसका डिवाइड करेंगे तो सारा ही भाग चला जाएगा, शेषफल नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और ऑप्शन डी में अगर आप इसका भाग देंगे 2 से तो रिमाइंडर आएगा, जो कि विषम संख्या है। और ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सम संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं। तो दो तरीके हमने आपको बता दिया, जो भी आपको अच्छा लगे तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, दे सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी है काबुल, ऑप्शन सी है कैनबरा, ऑप्शन डी है सिडनी। तो इनमें से कौन सा भिन्न है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो भिन्न है सबसे। इसलिए हम आपको एक्सप्लेन भी करते हैं। सिडनी जो है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, और जो भी सारे हैं इस्लामाबाद, काबुल, कैनबरा, ये सारी ही राजधानी हैं अलग अलग देशों की। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो आप यहाँ दे सकते हैं TU, एक यहाँ पर हमको भरना है, रिक्त है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ दे सकते हैं यहाँ पर TU है, और यहाँ पर हमसे पूछा गया क्या होगा, फिर यहाँ पर NO है, और यहाँ पर XY है। तो अगर हम N में 10 जोड़ें तो X आएगा। आप इसको इजोटी से भी कर सकते हैं, EJOTY। इजोटी यहाँ पर रहता है ये 5, यहाँ पर ये 10, ये 15वें नंबर पर आता है, और ये 20वें नंबर पर, ये 25वें नंबर पर। यानी जो अल्फ़ाबेट हैं वो कौन से अंक पर होगा, ये शॉर्टकट है याद करने की, इजोटी। तो आप देख सकते हैं एन है, MNO, O 15वें पर है, तो ये होगा O 15वें नंबर पर है, और M 14वें नंबर पर होगा, और N 13वें नंबर पर, तो ये 13 हो जाएगा। और यहाँ पर O ये 15 नंबर पे आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर XYZ, तो ये आ जाएगा 24 नंबर पर, और Y आ जाएगा 25 नंबर पर। इस तरह इसको कर लेंगे STU। तो आप देख सकते T 20 नंबर पर है, तो यहाँ पर ये 20 आ जाएगा, और T के बाद U आता है तो ये 21 नंबर पे आ जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे 13 में, अगर हम कितना ऐड कर दें फिर 24 आ जाए, 11, मतलब इनमें जो बीच के गैप है वो 10 होगा, 10 गैप है। और इसी तरह O को अगर हम देखें तो ये भी 10 का गैप है बीच में। इस तरह इसको भी हम करेंगे, T में T से 10 का अंतर रहेगा तो यह आ जाएगा D, और U में भी 10 का अंतर रहेगा तो यह आ जाएगा E। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो आप इसको ये फार्मूला याद रखिएगा जो आपने आपको बताया, इजोटी, EJOTY, ये फार्मूला है, यानी कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। न्यूमेरिक आप जानते हो कि अल्फ़ाबेट 26 हैं, A पहले नंबर पर है और Z लास्ट नंबर पे है। तो अगर आप बीच के याद कर लेते हैं इजोटी फार्मूले से, E जो है 5 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, और Y 25। तो आप बहुत ही आसानी से जान पाएंगे कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से अंक पर आता है, और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ये इजोटी फार्मूला याद ही रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंपटीशन में बहुत ही काम आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विशिष्ट कोड भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है, तब इस कोड भाषा में मेकर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जैसे यही क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है। चलिए इसको हम आपको बता देते हैं। पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर ब्रेन, BRAIN, ब्रेन को क्या लिखा जाता है, CSBJO। और हमसे पूछा गया है मेकर को क्या लिखा जाएगा, MAKER, मेकर को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने जो आपको बताया इजोटी, वही आपको लगाना है यहाँ पर। इजोटी यहाँ पर लिख देते हैं हम, EJOTY। इजोटी E आता है 5 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे,
टी आता है 25 नंबर पे। तो यहाँ पर बी है तो ये 2 नंबर पे आएगा, ए 1 नंबर पे आ जाएगा, ए 1 आर है यहाँ पर, बी 2 नंबर पर है, आर तो एम एन ओ के बाद आता है पी क्यू आर, तो ये 18वें नंबर पे आ जाएगा आर। और ये ए है वो फर्स्ट नंबर पे, टी 20 नंबर पे, और एन एम एन ओ 15 पे है तो ये आ जाएगा 13वें नंबर पे। इस तरह से ऊपर कर लेते हैं। सी आ गया 3 नंबर पे, एस टी तो ये आ जाएगा 19वें नंबर पे, बी आ जाएगा दूसरे नंबर पे, जे आ जाएगा 10 नंबर पे, एन ओ है यहाँ पर, वो आएगा 15 नंबर पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी से सी आया है, मतलब 1 + 1 इसमें ऐड हुआ है, और इसमें भी +1 ऐड हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर 18 को 19 +1 ऐड हुआ है, यहाँ भी +1 ही ऐड हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 10 माइनस हुए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऐड हुआ है। तो इसी तरह इसमें भी करेंगे हम। यहाँ पर मेकर है तो एम में हम 1 ऐड करेंगे, तो एम के बाद आता है एन, और ए यहाँ पर ए में भी हम 1 ऐड करेंगे। यहाँ पर जैसे 18 से 19 हो गया तो ए 1 पे है, बी आ जाता है 2 पे, और यहाँ पर के है तो के बाद आता है एल, तो इसको भी हम एल कर देंगे। तो आप ऑप्शन भी इसका मैच कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपको बी दिख रहा होगा, एन बी एल, इसी तरह आ जाएगा ये एफ, और ये आ जाएगा लास्ट में आर के बाद आ जाता है एस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका है जो हमने आपको बता दिया। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, और आप इसी इजोटी फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आपको प्रॉब्लम रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, काजल अस्पताल जाने के लिए घर से चलती है, वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, वह फिर उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, और अंततः अस्पताल पहुंच जाती है। उसके घर से अस्पताल किस दिशा में है, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पर उसका घर है तो घर से जाती है 5 किलोमीटर, और इसके बाद फिर पूर्व की दिशा में चलती है 5 किलोमीटर, उसके बाद फिर चलती है दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है, दक्षिण पूर्व में चलिए 10 किलोमीटर, ये पूरब है, इधर दक्षिण होगा, इधर इधर पूरब, दक्षिण, इधर पूरब, ऊपर उत्तर, इधर पश्चिम। जिस भी डायरेक्शन में चलेगी उस डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो पहले वो चलती है 10 किलोमीटर पूरब की ओर, 10 किलोमीटर पूरब की ओर चला दिए, फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर फिर चला दिए उसको, फिर वो उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में तो ऐसे चलेगी 10 किलोमीटर, और फिर पूछा गया है फिर उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है और अंततः अस्पताल पहुंच जाती है। तो उसके घर से अस्पताल पूर्व दिशा में होगा। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, बहुत ही इजी है। आप अगर इसको चित्र में जो भी जैसे भी चल रही है चित्र में अगर लिखेंगे तो बहुत ही क्वेश्चन आसान हो जाता है सॉल्व करने में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चुनिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर 13 156 है, तो यहाँ पर पूछा गया है तो 13 का स्क्वायर है 156, और फिर 17 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 272। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध अनुपाते ओम समानुपाते विद्युत धारा अनुपाते पूछा गया है। प्रतिरोध का जो यूनिट है, मात्रक है, वो ओम है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर में हम मेजर करते हैं। प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, विद्युत धारा को हम या करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, या मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, पी क्यू आर एस टी का वजन अलग अलग है, आर केवल पी से भारी है तथा एस क्यू से हल्का है तथा टी से भारी है, सबसे भारी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो आप दे सकते हैं यहाँ पर, यदि 1986 को कूट भाषा में ऐसे लिखा जाता है और 2 3 4 5 को ऐसे लिखा जाता है तो इसका क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा है, तो डेल्टा को क्या लिखा जाता है, यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज को क्या लिखा जाता है, यहाँ पर त्रिभुज को लिखा जाता है 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, नहीं गलत, आप देख इसको ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर त्रिभुज है तो त्रिभुज आ रहा है 3rd नंबर पे, तो 8 हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर लेस देन का आ रहा है, तो लेस देन आता है हमारा 6 पे, तो ये 6 वाला हो जाएगा लेस देन,
और फिर इसके बाद अब देखते हैं पर ये बना ब्रैकेट्स, तो ये ब्रैकेट्स आता है 5 नंबर पे। फिर मल्टीप्लाई आती है, मल्टीप्लाई है तीसरे नंबर, ये सेकेंड वाला तीसरे 3 है। और फिर देखते हैं यहाँ पर प्लस है, तो प्लस में आ जाएगा 2 और लास्ट में आप देख सकते हैं ये तो आ जाएगा 4। तो जो भी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 865324 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3 बेटे और एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या होगी। तो एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी है। तो मान लेते हैं एक परिवार में ये पुरुष हो गया और उसकी पत्नी है और इसके 4 पुत्र हैं। तो 4 पुत्र हम लिख लेंगे, ये 4 पुत्र हो गए इसके, 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र, 4 पुत्र। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3 बेटे हैं, यानी इसके भी 3 बेटे हैं परिवार में, इसके भी 3 बेटे हैं, इसके भी 3 बेटे हैं, इसके भी 3 बेटे हैं। तो टोटल पूछा गया कितने पुरुष हैं या कितने टोटल परिवार में मेल्स हैं। तो अब जैसे यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 चौक 12 नीचे हो गए इनके बेटे, और 13 14 15 16 17 टोटल 17 जेंट्स हैं, 17 पुरुष हैं परिवार में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी इसका 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो अब देख सकते हैं पुरुष चिकित्सक भाई, तो सभी पुरुष भाई होते हैं, सभी पुरुष भाई हो सकते हैं, सभी भाई जो हैं सभी भाई पुरुष हो सकते हैं, और कुछ पुरुष चिकित्सक हैं और कुछ चिकित्सक पुरुष हैं। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि के का अर्थ घटाना, के का अर्थ घटाना, एल का अर्थ भाग और एम का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ गुणा है, तो इसको सॉल्व करिए। यानी यहाँ पर 117 है और यहाँ पे एल है, एल का अर्थ है भाग 3, यहाँ पर भी के है और के का अर्थ है, के का अर्थ घटाना है, और फिर 5 है, फिर एम है, तो एम का अर्थ जोड़ है, फिर 12 है, 12 के बाद डी आता है, डी का अर्थ गुणा है, और फिर 8 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसका जो ऑप्शन सी है 130 या फिर 130 इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो आप इसको भी इजोटी से करेंगे, सारे वर्ड्स किस अंक पे आते हैं इसको पहले लिख के, जो भी तरीका होगा, जो भी वैल्यू बढ़ रहे होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में +1 2 जो भी ऐड करने से, तो इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म चुनिए। तो ऑप्शन इसका आप देख सकते हैं A B C D है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आप इसको भी इजोटी से करेंगे, जो भी डिफरेंस जिसका सही नहीं आ रहा हो वही इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी इसमें जो वर्ड्स में डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस एक सेम होगा और इसमें 1 का डिफरेंस अलग आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन को थोड़ा हम और स्पीड से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो थोड़ा हम स्पीड से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट्स है, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। तो उसी क्वेश्चन को हम चूज करके नेक्स्ट वीडियो में सारे जो भी आपके क्वेश्चन फंस रहे होंगे उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 192। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 64 है, 8 का वर्ग है 64 और 289 है, तो ये किसका वर्ग होगा। तो 289, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 27 का वर्ग आएगा। तो 20 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। 8 28 64 मतलब 64 8 का वर्ग है और 17 का वर्ग चेक कर लेते हैं हम। 17 का वर्ग आ रहा है क्या 289, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 289 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यानी जो 64 अनुपात 8 समानुपात 289 अनुपात पूछा गया है। तो 64 8 का वर्ग है और 289 17 का स्क्वायर होगा, 17 का वर्ग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए, इसमें से कौन सा विषम है यानी कौन सा अलग है ये पूछा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी 21 के अतिरिक्त जो भी संख्याएं दी गई हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 21 एक भाज्य संख्या है। 3 सत्ते 21, यानी हम 21 को अगर हम निकालें तो ये भाज्य आ गया 3 × 7 को मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाएगा। और 19 1 13 के कोई भी मतलब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं 2 शब्दों में, या फिर अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है 21 3 सत्ते 21 और 19 1 13, एक के अलावा इसके कोई भी गुणनखंड नहीं बन रहे हैं, इसलिए ये सारे अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 का भी ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रिलेशंस के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ईजी हैं, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 और इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 121 यानी कि 121। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 का भी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और इसका भी ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 16वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 40। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंटी या फिर मौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का देख लेते हैं क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है तार्किक अभिरुचि का, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र में खंड आ का क्वेश्चन है तार्किक अभिरुचि। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्र परीक्षा। अब देख लेते हैं अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको खंडवा में विज्ञान वर्ग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको कला वर्ग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे खंडवा में। अगर आप कॉमर्स से इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, उसके आपको आंसर देने होंगे, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पर विज्ञान वर्ग है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी, यानी 4 सब्जेक्ट्स के टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हर सब्जेक्ट से 25 आएंगे। फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 25, बायोलॉजी 25 और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन। चलिए इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन देख लेते हैं। तो खंडवा विज्ञान वर्ग में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, वो मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पर है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक वर्ग समीकरण जिसके मूल समीकरण x² - x + 1
इक्वल टू 0 के मूलों के प्रतिलोम है। ऑप्शन 4 है ए बी सी डी, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ से पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर हम मूल्स निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी अपान ए इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर माइनस बी, तो यहाँ पर हम एक्स के गुणांक लेंगे तो यह आ जाएगा, यानी एक्स गुणांक -1 है और इसको फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए होता है, तो यह आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं एक मूल, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये सी अपान ए होता है, तो यहाँ से भी ये 1 आ जाएगा। यानी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको हम ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इससे हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपान है, यहाँ से हम ले लेंगे बी अपान है माइनस बी अपान है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपान है। तो इसी इक्वेशन से हम इसके गुणांक ले लेंगे और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 आ गया। फिर यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, जहाँ से हम इसका जो फार्मूला होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और होता है ये -4 अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम लगाएंगे और यहाँ से हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, -4 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -4। तो यहाँ से आ जाएगा ये -3, यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा हमारा ये रूट में यहाँ पर -3 है तो रूट -3 आ जाएगा। और आयोडा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से फिर आयोडा भी ले लेंगे तो हो जाएगा ये अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा √3 और ब्रैकेट्स के बाहर, मतलब रूट के बाहर आई, क्योंकि -1 की वैल्यू होती है आई स्क्वायर। तो यहाँ से हम आयोडा ले लेंगे, जो कि आपने इसको पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर, तो वहाँ से हम आई ले लीजिए। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी √3 आई, और यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा हमको पता है 1, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये 2 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा √3 आई, और यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो हो जाएगा ये √3 आई अपान 2। इसी तरह बीटा भी निकाल लेंगे, तो बीटा भी निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को अभी सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस √3 आई अपान 2। सिंपल सा हम यहाँ पर मूल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इक्वेशन से निकालिए इसकी वैल्यू, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे। फिर इसको समीकरण 1 समीकरण 2 इसको हम ऐड कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू भी मिल जाएगी और बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू √3 आई अपान 2 आ गया और बीटा की वैल्यू 1 माइनस √3 आई अपान 2 आ गया। तो यहाँ से जो अभीष्ट समीकरण बनेगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। तो ये भी मूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा +-1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, और इस क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का एक गुणक x प्लस 3 हो तो के किसके बराबर होगा। तो एक्स प्लस 3 गुणक है तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 रख देंगे, इसको संतुष्ट करेगा तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा यहाँ से, यानी x की वैल्यू -3 रखने पर जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स के पर -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये 9, और ये -3 क्या आ जाएगा और ये +12 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा हम और सॉल्व करेंगे तो ये 9 + 12 तो आ जाएगा ये 21 इक्वल टू 3 के, यहाँ से के निकालेंगे तो 21/3 इक्वल टू के, इसको काट देंगे डिवाइड कर देंगे तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। अब देखते हैं इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने को सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 और इसका भी ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी ना होने पाए इसलिए हम बहुत ही स्पीड से क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन के हम सोल्यूशन आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको तरीके बता दे रहे हैं कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7।
तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इकाई के अंक पूछा गया है तो इसको हम थोड़ा बताते हैं, थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम डिस्कस कर देते हैं। तो 2 4 6 7 की पावर 153 है, तो इसको हम मतलब इस शेषफल में क्या आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, तो 153 में हम -1 कर देंगे और यहाँ पर 153 -1 करके इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 अंक है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। इसका जो फार्मूला होता है, जो भी पावर्स है 153 उसमें -1 करके 4 से डिवाइड करेंगे। अगर उसका शेषफल 0 आ जाता है तो इकाई के अंक हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 153 -1/4 कर दिए, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 153 में से माइनस कर 152 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 3 आ जाएगा और फिर 4 8 32, यानी इसका रिमाइंडर है जो शेषफल है वो 0 आ जाएगा। तो इकाई का अंक निकालने का तरीका, जो भी पावर्स है उसको हम -1 करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। शेषफल कुछ भी आए तो हम इकाई का अंक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इकाई में 7 है, फर्स्ट वाले में 2 4 6 7 है, तो इकाई का अंक 7 है। 7 की पावर हम कर देंगे, शेषफल 0 आया है उसमें +1 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने -1 किया है पावर में, तो हमको एक पावर ऐड भी करना होगा, तभी जो भी वैल्यू है वो सही आ पाएगी। तो हमने पावर में माइनस किया, तो यहाँ पर एक बार पावर में +1 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 7। यानी अगर हम 2 4 6 7 को 153 बार मल्टीप्लाई करें तो इकाई के अंक में 7 ही आएगा। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट है 341 की पावर 72, तो पावर 72 है, तो 72 में एक पावर हम -1 कर दिए, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, जैसे 2 से डिवाइड करते हैं वैसे 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं। जो 2 से कटेगी वो 4 से भी कट जाएगी, तो जो 2 से कटेगी वो सम संख्या होगी, रिमाइंडर 0 आ जाता है, और 4 से भी। तो हम इसको तरीका जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 71 -4, तो इसमें रिमाइंडर आएगा, शेषफल आ जाएगा 3 शेषफल आएगा। अब इसको हम निकालेंगे इकाई के अंक, तो इकाई के अंक में 1 है तो 1 की पावर कर देंगे 3। पहले हम एक घटाए हैं पावर में तो एक जोड़ देंगे, तो 1 + 3 या 3 + 1 कर दीजिए। तो इकाई के अंक में 1 की पावर जितना करे 1 ही आएगा। तो इसमें इकाई का अंक आ रहा है 7 और इसमें इकाई का अंक आ रहा है 1। 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 ही। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। यदि 2x³ + 4x² + 2ax + b पूरी तरह x² - 1 से विभाजित हो जाए तो a और b के मान क्रमशः होंगे। तो यहाँ पर x² - 1 0 कर देंगे और x की वैल्यू यहाँ पर +-1 आएगी, तो एक बार प्लस रख देंगे वैल्यू, एक बार -1 रख देंगे। किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। एक बार x की वैल्यू +1, एक बार x की वैल्यू रख देंगे -1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा -1 और -4। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आप इसको साइन थीटा की वैल्यू दिएगा है और कास थीटा में अगर इसको चेंज करेंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 + sec x × cos x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसको आप क्लास 9th 11th 12th में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। छोटा क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही सिंपल, लेकिन आप इसको ट्रिक लगाने की जरूरत है। यहाँ पर कोण DBC, यानी ये कोण है 70 अंश का है, और BAC ये कोण है 30 अंश का, और पूछा गया हमसे BCD का मान क्या होगा, यानी BCD ये कोण हमसे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है, और यहाँ पर जो एक 30 अंश का है, दूसरा 70 अंश का है, और तीसरा पूछा गया है, तो टोटल 180 का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, चाहे वो कोई से भी त्रिभुज हो। तो इसमें हम देख सकते हैं बस 7 3 10 यानी 100 है, 180 यानी 180 पूरा होने में 80 अंश या 80 डिग्री कम है, तो यहाँ पर जो कोण सी होगा वो 80 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 का भी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा, 20/3 सेंटीमीटर या सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 है 36 की पावर x माइनस 3 इक्वल टू 216 की पावर 2x माइनस 3 है तो x का मान होगा। 4 ऑप्शन है 3/4, 5/4, 7/4, 9/4। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर 36 है, इन 6 का स्क्वायर करेंगे अगर हम 36, तो ये 6 की पावर 2 और पहले से पावर कितना है x माइनस 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 216 है। तो ये 6 की पावर 3 टाइम्स है, तो इसको हम 6 की पावर 3 और यहाँ पर पहले से है 2x माइनस 3 इसके पावर में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर बेस बराबर है 6 दोनों का बेस बराबर है तो ऊपर वाला भी बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 साथ तो हो जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू होगा 6x माइनस 9 के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको उधर ले जाएंगे 6x माइनस 2x हो जाएगा ये 4x, और यहाँ पर -6 है, ये -9 है, -9 को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा ये +9 -6 तो यह जाएगा 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/4। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप में आंसर निकल आता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए मैच कर रहा है 3/4। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 है चित्र में x का मान होगा, x का मान बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चित्र बना हुआ है, इसमें x की वैल्यू क्या होगा, x कितने डिग्री कोण का होगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो कोण BAC है यानी ये कोण BAC और कोण ABC यानी ये कोण इसके बहिष्ठ कोण यानी 120 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर हम x प्लस 80 को ऐड करें, ये बहिष्ठ कोण प्रमेय से है, इससे जो 120 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम अगर x निकालें तो 120 माइनस 80 तो यह जाएगा ये 40 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 72 का। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 है 72x की पावर 4 प्लस 243x कामा 24x की पावर 3 माइनस 54x और 18x की पावर 4 प्लस 15x की पावर 3 माइनस 18x स्क्वायर का मासा होगा। तो आप इसका मासा निकाल लेंगे, पहले सभी का गुणनखंड कर लीजिएगा तीनों का। जैसे कि फर्स्ट का अगर हम गुणनखंड करें 72x की पावर 4 प्लस 243x है, अगर इसका गुणनखंड करें तो इसमें जो कामा आ जाएगा कामा निकाल लेंगे। तो इसमें कामा क्या आ जाएगा, इसमें 9x कामा होगा तो आ जाएगा ये 9/72, तो 8x की पावर 3 प्लस 27। तो सभी के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पर इसको हम यहाँ से भी कामन ले लेंगे, तो यहाँ से कामन ले लेंगे, कितना कामन लेंगे यहाँ पर हम 8 त्रिक 24, 8 से 56, तो यहाँ से कामन कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 काम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 6x कामन ले लेंगे तो हो जाएगा ये 6 को 24 4x स्क्वायर माइनस 6 9 आ जाएगा, 9 6 54 होता है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ऐसे हम निकाल लेंगे सभी का गुणनखंड और लास्ट वाला का भी गुणनखंड निकालेंगे, जो सभी में उभयनिष्ठ होगा वही मासा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन डी इसका आ जाएगा 3x 2x प्लस 3। तो इसका भी आप गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे ये 8x की पावर 3 प्लस 27 है तो इसको 3 की पावर कर लीजिएगा, इसको 2x की पावर 3 तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा। इस तरह इसको भी कॉमन लेके आप कर सकते हैं, इसको 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और ये 3 का स्क्वायर तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। यानी आप सिर्फ आपको गुणनखंड करना है सिंप्लीफाई करके, और जो भी सभी में उभयनिष्ठ हो वही मासा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 और क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, यदि a/b = 4/5 है तो 10a प्लस 8b = 32 है तो a का मान बताइए। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप ले सकते हैं 5a = 4b, यहाँ से अगर आप 5a के स्थान पर रखें 4b तो यहाँ पर 10a है, तो 5a के स्थान पर हम रखेंगे 4b तो यहाँ हो जाएगा ये, मतलब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10a। अगर हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 10a = 8b, तो 10 इसके 10 तो यहाँ से हो जाएगा 10a = 8b, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम 10a की जगह 8b रखें तो 8b 16b = 32, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2। अब b की वैल्यू कहीं भी हम रख दें, यहीं रख देते हैं b की वैल्यू, तो आ जाएगा ये 10a और प्लस b की वैल्यू में रखना है 2, तो 8 × 2 तो आ जाएगा 16, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा हमारा 16/10। a की वैल्यू इसको हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो 8/5 आना चाहिए। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है 8/5।
तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर जो पावर दी गई है, सामर्थ्य है 200 मेगावाट है, और यहाँ पर टाइम कितना है, यानी एक दिन की, प्रतिदिन तो मतलब 24 घंटे होते हैं दिन में, दिन और रात, तो प्रतिदिन, तो यहाँ पर टी हम ले लेंगे 24 घंटे, और जो विद्युत सामर्थ्य का फार्मूला होता है P=W/T। तो हमसे पूछा गया ऊर्जा कितना होगा, W=P/T आ जाएगा। यहाँ से P 200 है, और टाइम यहाँ पर 24 आवर्स लग रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 4800 मेगावाट आवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, यदि दो माध्यमों के प्रत्यक्ष पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड से किसी प्रेक्षक बिंदु तक की दूरी के ऑप्शन ए अनुपाती होती है, ऑप्शन बी व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन सी बराबर होती है, ऑप्शन डी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है, संलग्न प्रक्रिया के लिए क्या उचित है, हल्का नाभिक, भारी नाभिक, आवर्त सारणी के मध्य वाले तत्व, बंधन ऊर्जा चक्र के मध्य में पड़ने वाले तत्व। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हल्का नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन कौन होता है, बैगनी रंग का होता है। विपजेर होता है इसका क्रम, तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होती है वो बैगनी विचलित होता है, और सबसे कम रेड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण पे जहाँ पे रखी गई वस्तु उसका प्रतिबिंब वही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है, 1.0 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा होती है, तो 1 माइक्रो को हम ले सकते हैं 10⁻6 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी इन्फिनिटी होती है। गोली दर्पण होता है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो गोली दर्पण कहीं ना कहीं ये इसका केंद्र होगा, तो यहाँ पर इसकी केंद्र होगा, ये वक्रता त्रिज्या होगी, और इसका आधा जो होगा वो फोकस दूरी होगी इसके हाफ। तो समतल दर्पण का ये कहीं पे इसका केंद्र होगा ही नहीं, तो यहाँ पर इन्फिनिटी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, ओम के नियम के अनुसार धारा I विभवांतर V और प्रतिरोध R में अभीष्ट संबंध है, तो इसका जो संबंध होता है V=IR होता है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं R=V/I या I=V/R। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन जो भी मैच कर रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन डी मैच कर रहा होगा, I=V/R। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl संपर्क में आने पर क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर जो अभिक्रिया होती है वो अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, और क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंटासिड प्रति अम्ल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल क्या है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन साइनाइड, ऑप्शन सी है HNO3, ऑप्शन डी है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड और HNO3 है नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है। तो वो टंगस्टन है। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, केचुए में कोई कंकाल नहीं होता परंतु जमीन में बिल खोदने के दौरान उसका अग्रशिरा स्फीत हो जाता है एवं वक्र द्रव चालित कंकाल के रूप में कार्य करता है, ऐसा किसके कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए होगा, शिलोमी द्रव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, त्वचा श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। ऑप्शन ए छिपकली में, ऑप्शन बी पक्षियों में, ऑप्शन सी आदिम स्तनधारियों में, ऑप्शन डी मेढक में। तो मेढक में होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भित्तीय बीजांडानाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन एक कार्बनिक पदार्थ है जो वातावरण की अत्यंत विषम परिस्थितियों को भी झेल सकता है तथा किसी भी एंजाइम द्वारा अपघटित नहीं होता।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पोरोपालेनिन। तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है काकरोच व स्तनियों के टाइक्रिया में निम्न समानता होती है। 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अच्छे भित्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। जंतु कोशिका में मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण होता है। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, साइटोसोल में उपस्थित राइबोसोम पर। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 है जीव द्रव्य कला की संरचना में मुख्यतः सम्मिलित होते हैं। तो क्या सम्मिलित होते हैं? फास्फोलिपिड, द्विस्तर में धसे हुए प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है वृक्क द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो हृदय स्पंदन को बढ़ा देता है। 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन ए देख सकते हैं, केवल कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन बी है केवल H2O। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O। ऑप्शन डी है अमोनिया। ऑप्शन सी होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O जल दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 100 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आए थे 2021 में उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, प्रथम प्रश्न मतलब 100 और सेकेंड पेपर में 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 है लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी गायटर। तो लोहे की कमी से गायटर रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, या फिर जितने भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इस टोटल 200 क्वेश्चन है, तो आप हमसे क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र में कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र में कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी आप क्वेश्चन बताएंगे उस पर आपको डिटेल सोल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है या फिर कोई भी आपको परेशानी आ रही है सॉल्व करने में क्वेश्चन को, या फिर कोई भी डाउट्स है, तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमें इतना ही बताना था सारा कुछ, जो कि हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी क्वेश्चन पेपर 2021 का सोल्यूशन देख पाएँ, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको 2020, 19, 18 और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 से पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बहुत ही जल्द इसी चैनल पर। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।